Hello everyone, welcome to my channel Learn by Heart. This is Mehak, and on this channel we are going to learn a lot of things. One of them is competitive coding. I have a lot of teaching experience and I've always got a great feedback from the students. And I am new to this platform YouTube and I expect the same feedback here also. The first problem with which we are going to start is a leet code problem, and here we are going to convert the Roman numbers to integers, and the program will be taking valid inputs and giving you the correct outputs. So let's just begin with the problem statement. तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसमें वी विल कन्वर्ट द रोमन न्यूमरल्स एंड ये रोमन न्यूमरल्स होते क्या हैं? हम लोग शुरू से ही जैसे स्कूल में हमें कोई पूछे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तो अगर हमें बोलना हो कि मैं 11th क्लास में हूं तो हमें आदत है ऐसे लिखने की 11। ज्यादातर हम 11th को इस तरह से लिखने की बजाय हम इस तरह से लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। सपोज अगर हम बोले कि हम 4th क्लास में पढ़ते हैं तो हम ज्यादातर 4th को इस तरह से लिखते हैं बजाय कि इस तरह से लिखने के। तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम सिंबल्स का यूज कर रहे हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रोमन नंबर्स। हमारे पास 7 डिफरेंट सिंबल्स हैं जो अलाउड हैं रोमन नंबर्स में। ये सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं जैसे कि I, V, X, L, C, D, M। ये 7 सिंबल्स जो हैं ये अलाउड है हमारे रोमन नंबर्स को लिखने के लिए, और इन सातों की जो वैल्यूज है जैसे जैसे हम राइट वर्ड मूव करेंगे तो इनकी वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है इसमें इनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। जैसे I का मतलब होता है 1, V का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 और M का मतलब क्या होता है 1000। इन 7 सिंबल्स के ही कॉम्बिनेशन से फिर हम डिफरेंट डिफरेंट रोमन नंबर्स जो है वो लिख सकते हैं। तो पहले हम सीखेंगे कि कैसे हम इनको आपस में कंबाइन करते हैं ताकि हम डिफरेंट नंबर्स को लिख सकें। तो सबसे पहले सपोज करो कि अगर आपको 2 लिखना है, अगर आपको 2 लिखना है तो आप क्या करोगे, आपके पास 1 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है I। अगर आप 2 बार I को जोड़ दोगे तो 1 + 1 ये क्या बन गया आपका 2। इसी तरह से अगर आपको 12 लिखना है तो हमेशा आप क्या करोगे, अगर आपके पास लेट्स से अगर आपको 1 लिखना था तो 1 के लिए हमारे पास सिंपल है I। अगर हमें 10 लिखना है तो सिंपल है हमारे पास X। अब आपके पास बात क्या आ गई, यू वांट टू राइट 12, तो आपको 12 को इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा ताकि आपके पास जो अवेलेबल सिंबल्स हैं आप उसमें उसको रिप्रेजेंट कर सको। जैसे 12 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 10 + 1 + 1। अब इन तीनों के लिए वी हैव सिंबल्स, 10 के लिए X, 1 के लिए I, 1 के लिए I, और ये सारा क्या बन गया आपका 12। इसी तरह से अगर आपको 27 लिखना है तो 27 को आप कैसे ब्रेक करोगे, 10 + 10 + 5 + 1 + 1। 10 के लिए भी हमारे पास सिंबल है, 5 के लिए भी है और 1 के लिए भी है। तो जब इन सबको आपने आपस में क्लब किया तो आपके पास क्या बन गया आपका 27। अब हम हमारे सिंबल्स को रीड कैसे करते हैं, हम इनको रीड करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लेफ्ट टू राइट। ये इसका जनरल सिनेरियो है। लेकिन सपोज करो आपको 4 लिखना है, पर आप 4 को इस तरह नहीं लिखोगे कि आपने 4 बारी 1 को जोड़ दिया। तो यहाँ पर ये जो हमारा जनरल रूल है कि हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, ये इन कुछ कुछ एक्सेप्शंस है इसमें। अब हम वो एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास एक्सेप्शंस। अब ये एक्सेप्शंस क्या है कि जैसे सपोज करो आपके पास हो I और V, जब भी आपके पास एक छोटा एल सिंबल एक बड़े सिंबल के पहले आएगा तो आप परफॉर्म करोगे सब्ट्रैक्शन। जैसे इसका मतलब क्या होगा, आपके पास 5 - 1 4। इसी तरह से अगर आप x के आगे I लिखोगे तो उसका क्या मतलब होगा, 10 - 1 9। इसी तरह से जो x है, अगर आप l के आगे x लिखोगे तो उसका क्या मतलब होगा, x का मतलब क्या होता है 10, l का क्या मतलब होता है 50, तो 50 - 10 40।
इसी तरह से अगर आप C के आगे X लिखोगे तो 100 माइनस 10 90। अगर आप D के आगे, D का मतलब क्या होता है 500, इसके आगे C लिखोगे, C की वैल्यू क्या होती है 100, तो 500 माइनस 100 400। M की वैल्यू होती है 1000, अगर आप इसके आगे C लिखोगे तो क्या होगा वो 1000 माइनस 100 900। इस तरह से। अब इसमें आपको ये भी एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं, ओनली दीज एक्सेप्शंस आर अलाउड। मतलब कहने का ये है कि आप C के आगे 1 नहीं लिख सकते, मतलब जैसे C का मतलब है हमारा 100, अगर आप इसके आगे 1 लिख दोगे, आप बोलोगे कि यहाँ पर भी ये बड़े के आगे छोटा ही है, तो आप इसको 100 माइनस 199 बोल दोगे, तो दिस इज रॉन्ग। ओनली जो ये यहाँ पर रूल्स लिखे हुए हैं, ओनली दीज थिंग्स आर अलाउड। तो जब भी आप ये इनपुट डाल रहे हो, यू हैव टू टेक केयर कि आप करेक्ट इनपुट डालो, ओनली देन यू विल गेट द करेक्ट आउटपुट। तो हमारे प्रोग्राम में इनपुट क्या रहेगी, इनपुट विल बी द रोमन नंबर एंड व्हाट विल बी द आउटपुट, द आउटपुट विल बी इट्स इक्विवेलेंट इंटीजर। तो हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं पहले। जैसे कि अगर हमारे पास 3 आईज हो तो उसका मतलब क्या होगा 3। अगर हमारे पास आई और वी हो उसका मतलब क्या होगा 4। अगर हमारे पास आई और एक्स हो, ये हमने अभी डिस्कस किया, इट विल बी 9। फिर अगर हमारे पास ये हो, एल का क्या मतलब होता है 50, बी का मतलब होता है 5, 3 वंस का क्या मतलब होता है 3। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 58। अब एक बहुत बड़ा सा नंबर हमारे पास आया हुआ है रोमन नंबर, इसमें m का क्या मतलब है हमारे पास 1000, cm का क्या मतलब है टोटल में। अब हमें पता है c और m में से जो m है वो c से बड़ा है, मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट रीड करें, जनरल रूल हमारा क्या कहता है रोमन नंबर का, दैट इट शुड बी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बट यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास एक्सेप्शन। अब आपको पता है जब भी एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्शन में आपको वैल्यूज को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। अब m की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1000, c की वैल्यू क्या होती है 100, तो टोटल ये cm की वैल्यू क्या होगी आपके पास 900। इसी तरह से जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, फिर से अब वो भी क्या है एक एक्सेप्शन। तो c की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 100, x की वैल्यू होती है 10, तो यू विल गेट 90। सिमिलरली हियर व्हाट यू विल गेट 5 माइनस 1 4। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो व्हाट विल बी द आंसर दैट यू विल गेट 1994। तो आई होप आपको रोमन नंबर्स को पढ़ना समझ आ गया और आपको ये भी समझ आ गया कि एक्सेप्शन हम किसे बोलते हैं। एक्सेप्शन हम उसे बोलते हैं जब ये जो रूल है जनरल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाला ये ब्रेक हो, मतलब पहले स्मॉलेस्ट स्मॉलर आए बाद में लार्जर आए, और जब भी ये एक्सेप्शन होगी आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अब ये कुछ कंस्ट्रेंट्स है जो हम हमारे कोड को लिखते हुए फॉलो करेंगे, और वो ये कि जो हमारा इनपुट लेंथ है वो 1 से 15 के बीच में हो सकता है, और स्ट्रिंग के अंदर जो सिंबल्स अलाउड है वो ये 7 सिंबल्स जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और हमारा प्रोग्राम इन सारे 1 to 3 ट्रिपल लाइन तक की इंटीजर वैल्यूज के लिए करेक्ट काम करेगा। ये लिंक है लीड कोड प्रॉब्लम का जहां से मैंने ये प्रॉब्लम ली है। तो पहले अब मैं आपको समझाऊंगी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब हम क्या मेथड फॉलो करने वाले हैं कोड को लिखने के लिए, और बाद में हम लिखेंगे हमारा एक्चुअल कोड। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारी एल्गोरिदम। हम हमारे जो स्ट्रिंग्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एरे के जैसे, बिकॉज स्ट्रिंग्स भी एरेज ही होती हैं। हम हमारी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ये वाली MCM XCIB, और हमारे जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर आपको पहले इंडेक्स को एक्सेस करना है तो आप लिखोगे S of 0, S of 1, S of 2, S of 3, S of 4, S of 5 एंड S of 6। हम हमारे स्ट्रिंग को 1 by 1 लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आया M। अब हमें पता है M की वैल्यू क्या होती है 1000,
हम हमारे पास एक रिजल्ट वेरिएबल रखेंगे जिसके अंदर हम हमारे रिजल्ट्स को ऐड करते चले जाएंगे। सबसे पहले हमने रिजल्ट वेरिएबल में क्या डाल दिया, 1000। अब 1000 डालने के बाद हमारे पास एस ऑफ, ये है हमारा एस ऑफ 0। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टर आएगा वो होगा एस ऑफ 1। अब एस ऑफ 1 क्या है हमारे पास, सी। अब पहले लोकेशन के अलावा हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे हम क्या करेंगे, हम उनका एक प्रीसीडिंग वाला चेक करेंगे कि क्या उनके पीछे वाली वैल्यू उनसे एक स्मॉलर है। क्योंकि अगर करंट जो जिस पे हम काम कर रहे हैं कैरेक्टर, अगर उसके पीछे वाली वैल्यू से स्मॉलर है तो मतलब जो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाला हमारा रूल है वो ब्रेक हो रहा है। वो ब्रेक हो रहा है तो मतलब क्या आ रही है, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन को हमें कुछ डिफरेंटली हैंडल करना है। आई होप आपको बात समझ आ रही है कि अगर हमारे पास करंट सिंबल के पिछले वाला सिंबल स्मॉलर है तो जो हमारा ये जनरल रूल है लार्जेस्ट टू स्मॉलर वाला वो ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है मतलब एक्सेप्शन आ रही है, एंड एक्सेप्शंस आर टू बी हैंडल्ड डिफरेंटली एंड दैट वी विल सी हाउ। अब आप देखो आपके पास सी आया, सी के पिछले वाला एम इससे बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके जनरल चल रहा है। सी की अब वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सी की वैल्यू होती है हमारे पास 100, तो हम 100 ऐड कर देंगे रिजल्ट के अंदर। अब सी के बाद हमारे पास एस ऑफ 2 पे कौन सा वेरिएबल आया है, सिंबल एम। अब आप कंडीशन चेक करो, क्या एम के पीछे वाला इससे स्मॉलर है, बिल्कुल है, तो दैट मीन्स ये कौन सी सिचुएशन है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में हमें क्या करना होता है, एम की वैल्यू क्या होती है 1000, सी की वैल्यू होती है 100 और सी एम की टोटल वैल्यू हमें कितनी चाहिए 900। अब इसमें से 100 हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो अब हम बची हुई वैल्यू जो 800 है वो ऐड करेंगे हमारे रिजल्ट में। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, एस ऑफ 3, वो क्या है एक्स। अब एक्स के पीछे वाला जो है एम लार्जर है, नो एक्सेप्शन, तो एक्स की जो वैल्यू है 10 आप रिजल्ट में ऐड कर दोगे। अब नेक्स्ट जो आ रहा है इसके बाद एस ऑफ 4 जो कि सी है। अब इसके पीछे वाला नंबर जो है वो क्या है, इससे स्मॉलर, मतलब अब ये कौन सी सिचुएशन है, फिर से एक्सेप्शन। एक्स सी को टोटल मिला के हमें कितनी वैल्यू लेनी है 90, जिसमें से 10 हम ऑलरेडी रिजल्ट में ऐड कर चुके हैं, तो बची हुई 80 वी विल ऐड। इसी तरह से अब नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ 5 है 1। अब 1 के पीछे वाला जो सी है वो उससे लार्जर ही है तो कोई इशू नहीं है, 1 ऐड कर दो। 80 ऐड किया था हमने, अभी हमने कर दिया ऐड 1। अब लास्ट जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास v। अब v के पीछे वाला क्या है, फिर से उससे स्मॉलर, मतलब ये कौन सी सिचुएशन है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है तो मतलब सब्ट्रैक्शन होगी, मतलब टोटल हमें किसकी वैल्यू कितनी चाहिए 4, जिसमें से 1 ऑलरेडी जा चुका है तो अब 3 जाना बाकी है। अब आप टोटल जब इन सबको ऐड करोगे तो यू विल सी कि इसका सम क्या आ रहा है 1994। तो अगर मैं आपके लिए एक जनरली टेबुलेट करूं, यहाँ पर हम एल्गोरिदम अपने जो कोड में यूज करने वाले हैं वो ये होगा कि अगर अकेला m आ रहा है तो आप ऐड करोगे 1000, बट अगर m के पहले आपके पास c आ रहा है तब आप ऐड करोगे 800, जैसे कि हमने इस सिचुएशन में किया था। अगर आपके पास d आ रहा है तब आप ऐड करोगे 500, बट अगर आपके पास d के पहले c आ रहा है तब आप ऐड करोगे 300। अगर आपके पास अकेला c आ रहा है तब आप ऐड करोगे 100, बट अगर आपके पास c के पहले x आ रहा है तब आप ऐड करोगे 80। अगर आपके पास l आ रहा है, l की वैल्यू क्या होती है 50, तब आप ऐड करोगे 50, लेकिन अगर आपके पास इस l के पहले x आ गया तब आप क्या ऐड करोगे 30। इसी तरह से अगर अकेला x आया तो आप ऐड करोगे 10, लेकिन अगर इस x के आगे आपके पास i आ गया तब आप क्या ऐड करोगे 8। अगर आपके पास अकेला v आया तो आप ऐड करोगे 5, लेकिन अगर इस v के आगे i आ गया तो आप क्या ऐड करोगे 4। और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, ओनली सिंबल i, जिससे छोटा कुछ भी नहीं होता, तो इसके केस में हम ऐड करेंगे 1। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज यू कैन से द generalized logic that we are going to follow. Being a coder, आपको ये बात का पता है कि हर प्रॉब्लम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में जो हम सॉल्यूशन फॉलो करें ये वन ऑफ द मेनी सॉल्यूशंस है जो कि इसके लिए पॉसिबल हैं।
मैं आपके लिए ये सॉल्यूशन इसलिए लेके आई हूँ बिकॉज ये समझने में आसान है, तो एंड आई होप आपको ये समझ आ भी रहा होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोड। अब इस कोड को कंप्लीट करना है हमें। ये हमारा एक फंक्शन है रोमन टू इंट जो हमने बनाया है, ये एक्सेप्ट कर रहा है एक इनपुट स्ट्रिंग। ये वही इनपुट स्ट्रिंग है जिसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर में। अब सबसे पहले इसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे रिजल्ट, और इस वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। हम किसी भी वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज क्यों करते हैं, टू ओवरराइड द गार्बेज वैल्यूज। उसके बाद हम एक वेरिएबल हमें चाहिए लूप के लिए जिसको हमने इनिशियलाइज कर लिया 1 से। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे स्ट्रिंग को प्रोसेस करेंगे, और स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हर बारी इस i को एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। सबसे पहले हमारे i की वैल्यू क्या होगी, -1, जिससे हमने इनिशियलाइज की है। पहली बार जब ये लूप चलेगी तो ये -1 से वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, +1। अब हम लिखेंगे यहाँ पर हमारी सारी कंडीशंस। जैसे कि हमारी पहली कंडीशन क्या होगी, s ऑफ i इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एक सिंगल कैप i है तो उस केस में हमें हमारे रिजल्ट में क्या वैल्यू ऐड करनी है, 1। और अगर हमारे पास s ऑफ i है v, और इसके साथ ही जो हमारा i है वो फर्स्ट लोकेशन नहीं है, और हमें अब वो जो कंडीशंस मैं आपको बता रही थी कि अगर हमारे पास इसके प्रीवियस लोकेशन पर हमारे पास i हो तो उस सिनेरियो में हमें क्या ऐड करना है, इस सिनेरियो में हम हमारे इसमें ऐड करेंगे कितना, 3। इसी तरह से अगर हमारे पास अकेला s ऑफ i में अगर हमारे पास अकेला v है, फिर हम नॉर्मली कितना ऐड करेंगे, 5। इसी तरह से जब हम इस कोड को कंप्लीट कर देंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कोड कंप्लीट लिख दिया है कि जब हमारे पास x होगा और x के पिछला होगा i, तब हम उसमें लिख देंगे +8, और अगर होगा अकेला x तब हम उसके लिए लिखेंगे 10। जब हम हमारे पास होगा l और l के पीछे होगा x, मतलब x विल बी प्रीसीडेड बाय l, तो xl के लिए हम लिखेंगे 30, और अकेले l के लिए हम लिखेंगे 50। जब हमारे पास c होगा और c के बाद होगा x, तब हम लिखेंगे 80, और अकेले c के लिए 100। इसी तरह अगर हमारे पास d होगा और d के बाद होगा c, तो cd के लिए हम लिखेंगे 300, और अकेले d के लिए हम लिखेंगे 500। फिर जब हमारे पास m होगा तो और m के बाद होगा c, तो cm के लिए हम लिखेंगे 800, और अकेले m के लिए हम क्या लिखेंगे, 1000। तो जो मैंने आपको पिछले एल्गोरिदम डिस्कशन में सारी कंडीशन समझाई थी, हमने एक सिंपल एलसिफ लैडर की हेल्प से वो सारी जो कंडीशंस है वो लिख ली हैं। जहां पर अभी मेरा कर्सर है यहाँ पर हमारा जो लूप है वो क्या हो गया, खत्म। ये जब लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब जब हम पूरा हमारा जो स्ट्रिंग है एस उसको प्रोसेस कर लेंगे, तो रिजल्ट के अंदर होगा हमारा इंटीजर जो हमने कन्वर्ट कर लिया है। अपने स्ट्रिंग को हमने जिस इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, रिजल्ट में वो इंटीजर होगा। अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को कर देंगे यहाँ से रिटर्न। अब जब हम इस रिजल्ट को यहाँ से रिटर्न करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा रिटर्न टाइप था इंटीजर, इसीलिए हम यहाँ से इसको रिटर्न कर पा रहे हैं रिजल्ट को। अब जब हमने इसको यहाँ से रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न करने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है अब हमारा मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो भी इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें इनपुट चाहिए वो हम यहाँ पर अब लिखेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग एक इनबिल्ट क्लास होती है C++ में, हमने उसका वेरिएबल बना लिया। फिर जैसे हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया यूजर के लिए, इसमें हम लिखेंगे जैसे एक मैसेज, एंटर द रोमन नंबर,
फिर नेक्स्ट लाइन में हम हमारी इनपुट ले लेंगे s के अंदर, जो कि हमारा स्ट्रिंग है। उसके बाद हम एक r वेरिएबल हमने लिए जिसमें रिटर्न रिजल्ट स्टोर होगा, और हम कॉल करेंगे हमारे फंक्शन को, जिसका कि नाम हमने क्या रखा है, रोमन 2 इंट। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे और ब्रैकेट में हम हमारा जो स्ट्रिंग जिसमें हमने इनपुट लिया है वो पास कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारे r में जो कि रिजल्ट स्टोर हो चुका है, तो अब हम यहाँ पर हमारा रिजल्ट प्रिंट करवा देंगे इंटीजर। r, तो चलिए इस प्रोग्राम को सेव करके हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हम इनपुट में वही स्ट्रिंग डालेंगे जिसे हमने समझा था। तो आप देख सकते हो इसकी आउटपुट आई है हमारे पास 1994। अब मैं आपको इसी प्रोग्राम को एक दूसरी इनपुट के लिए भी एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। जैसे सपोज हमने डाला ये है हमारा 901 CMI। इस कोड को जब आप लीड कोड पे सबमिट करोगे, तो मैंने जब आज इसको एग्जीक्यूट किया तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, वो आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो हमारा कोड है उसको 100% एक्सेप्टेंस मिली एंड इट इज अ सक्सेसफुल सबमिशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो हमने आज पढ़ा ये समझ आ गया होगा। क्योंकि मैं YouTube के प्लेटफॉर्म पे अभी मैंने नया स्टार्ट किया, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को अपने कमेंट्स सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर बताएं। कुछ भी आपको इस कोड में ना समझ आया हो वो भी आप उस पर डाल सकते हो। मैं जरूर वहां पर रिप्लाई करके आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी। एंड प्लीज गिव मी योर फीडबैक सो दैट आई कैन इम्प्रूव द वीडियोज for you people to have a better learning experience. If you have liked this effort and if you have liked my way of teaching, please subscribe to this channel. Thanks for watching.